राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। एक हफ्ते में आज तीसरा बड़ा झटका ओपी राजभर को लगा है। मऊ में सुभाषपा जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 100 लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले 7 सितंबर को 45 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, तो वहीं 5 सितंबर को पार्टी के उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत 30 लोगों ने पार्टी को अलविदा कहा। मुख्तार अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी को लेकर पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराज हैं। वहीं सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर ने साफ कहा कि उनके घर में आग अखिलेश और उनके नवरत्नों ने लगाई है। मुख्तार से यारी राजभर पर भारी, इधर चले या उधर चले, राजभर अब किधर चले, इसी पर शुरू करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राजभर की पार्टी में क्यों मची भागम भाग? अंसारी से यारी राजभर को पड़ गई भारी। कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ दौलत दिखाई देता है। भाजपा में गए तो भाजपा को धोखा दिए, फिर उसके बाद सपा में गए तो सपा को धोखा दिए, इसके पहले कौमी एकता दल में गए तो कौमी एकता दल को धोखा दिए। यानी जिस दल में जाएंगे इनको पैसा चाहिए। अपने रास्ते से भटक जाता है, स्वार्थ में आ जाता है, तो वो इस तरह के खेल करता है। उसके पीछे समाजवादी पार्टी रहती है। मुख्तार अंसारी पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ये जो मुख्तार का नाम हमसे जोड़ा जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी अपने हाथ से गला छुड़ा रही है। मुख्तार अंसारी पर राजभर के घर महाभारत। तो मैं राजभर जी से ये आग्रह करता हूं, लोकतांत्रिक तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर स्पष्टीकरण दें। राजभर के यहाँ से छोड़ने वाले लोग जो आरोप लगा रहे हैं राजभर पर, राजभर ने इसी तरह की राजनीति की है और राजभर की देखा देखी और लोग भी कर रहे हैं। मायावती जी ने भी इस तरह की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी उसे बढ़ावा दे रही है। इस तरह की राजनीति का ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब आपको सुनवाते हैं 28 जुलाई 2022 को अखिलेश ने ओपी राजभर पर पैसे के बदले टिकट देने के आरोपों पर क्या कहा था। पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मलूक नागर हैं सांसद, बहुजन समाज पार्टी के दयाराम भार्गव हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता रामजीत राजभर है, पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाषपा जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, सूर्य मैथिल है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में जान लेते हैं। 30 सेकंड में आज जो गृह कलेश सुभाषपा के अंदर देखने को मिल रहा है, शुरुआत करते हैं दयाराम भार्गव जी आपसे, क्योंकि यहां बात सुभाषपा की हो रही है। 30 सेकंड में बताइए। अभी तो आप ये समाजवादी पार्टी के लिए कहा करते थे कि देखिए गठबंधन नहीं संभल रहा, अपनी पार्टी नहीं संभल रही, कैसे 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अब तो आप ही के घर में गृह कलेश शुरू हो गया। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, इसमें कुछ नहीं है कि गृह कलेश हो गया है, ये तो खैर आप लोग समझिए। अभी पूर्व जिलाध्यक्ष रामजीत जी बैठे हैं, जिन लोगों ने, साथियों ने मिल करके पार्टी को यहाँ तक आगे पहुंचाने का काम किया। आज ऐसा क्या कारण है कि सबको आज आप 18 साल, 19 साल, 15 साल या 5 साल रह करके आप लोगों ने इस तरह का जो कृत्या कर रहे हैं, इसके बहकावे में कर रहे हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी वही है, 4 बार सरकार बनाई है, भर राजभर को जो है
टेस्टी में डालने का काम लिख के दे दिया था। यही समाजवादी पार्टी की सरकार है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे दयाराम भार्गव जी, आपने सवाल पूछा है यहाँ पर रामजीत राजभर से कि आखिर क्यों पार्टी छोड़ दी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल 30 सेकंड आपका समय पूरा। रामजीत राजभर जी बताइए 30 सेकंड में क्यों पार्टी का साथ छोड़ दिया आपने। और पूरे जिला जो मैं गवाह हूं, पूरे जिला में जो है जिला पंचायत के चुनाव में कार्यालय से बैठ करके अरविंद राजभर प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पैसा सुनने का काम किया। ये रामजीत साक्षात गवाह है, ये जान लीजिए। किससे पैसा वसूलने का काम किया? ये जितने जो हम 23 जिला पंचायत लड़ाए थे मऊ जनपद में, 34 वार्ड है, 23 जिला पंचायत लड़ाए थे। हर जिला पंचायतों से कार्यालय पर बैठ करके अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पैसा वसूला करते थे। ठीक है रामजीत जी, ठीक है, 30 सेकंड पूरे। आपने बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया है और दरअसल इस पूरे वाद विवाद की जड़ ही ये आरोप है कि आखिर किसने किससे पैसे लिए। क्या मुख्तार अंसारी का बेटा भी कई करोड़ रुपए देकर के चुनाव लड़ा सुभाषपा से? सुभाषपा आरोप सपा पर लगाती है। सपा पहले ही कह चुकी है कि जब से ओपी राजभर का साथ मिला आज तक टिकट बंटवारे में पैसे लेन देन की बात का आरोप सपा पे नहीं लगा था, लेकिन ओपी राजभर के साथ आते वो आरोप भी लग गया। रुक करेंगे अनूप संदा का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में है। अनूप संदा जी 30 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिए कि सुभाषपा का जो गृह कलेश शुरू हुआ है इसका सीधा ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है कि ये सब कुछ आपके इशारे पे किया जा रहा है। गरीबों अल्पसंख्यकों को लेकर के एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ने का काम कर रही है। और जो ऐसे दल जो सत्ता की रेलगाड़ी की सवारी करके सत्ता के स्टेशन पर पहुंचने के प्रयास में लगातार रहते हैं और जब सत्ता उनके हाथ में नहीं आती तो अपना पाला बदल करके दूसरी ट्रेन पे सवार होने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रयासों को राजभर समाज के हमारे बहादुर साथियों ने एक संदेश देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा उत्तर प्रदेश का समय पूरा हो गया, दोबारा आपके पास लौटेंगे। अनूप संदा जी फिलहाल आपका समय पूरा। आलोक अवस्थी जी, ये जो टूट फूट की राजनीति चल रही है दरअसल कौन किसको तोड़ रहा है? सपा कहती है कि पहले बीजेपी के इशारे पर जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर कलेश करवाया जा रहा है, फिर जो है सुभाषपा कहती है कि समाजवादी पार्टी पहले अपने गठबंधन दल नहीं संभाल पाती, अपनी पार्टी नहीं संभाल पाती और अब हमारी पार्टी तोड़ रही है। तो ये टूट फूट की राजनीति आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? देखिए, स्वार्थ की राजनीति जब होती है तो इसी तरह के परिणाम आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके हेडलाइन है मुख्तार अंसारी के ऊपर। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को माननीय बनाने का काम किसने किया था? मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आपको मैं ले जाता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय के तत्कालीन डीएसपी जिन्होंने एक लाइट मशीन गन पकड़ी थी मुख्तार अंसारी के यहाँ से जो ले जाई जा रही थी, उसको जो है क्या कहते हैं इस्तीफा देना पड़ गया, इतना दबाव डाला गया। तो अपराधियों का संरक्षण और पोषण तो समाजवादी पार्टी का डीएनए में है। और परिवारवाद की जो पार्टियां होती हैं वो परिवारवाद की पार्टियों का यही फिलहाल 30 सेकंड पूरे आगे आपके पास हम लौटेंगे। और रामजीत राजभर जी आप शांत हो जाइए, अभी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, मैं सवाल पूछूंगी तब आप बात देंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट जो हैं सभी एक एक बार अपनी बात कह लें। सूर्य मैथिल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, जिस तरह की टूट फूट देखने को मिल रही है उसके केंद्र में मुख्तार अंसारी है, मतलब आरोप यहां पर यह लग रहा है कि मुख्तार अंसारी को बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास जो फरार है, वांटेड घोषित है, वो भी 6 करोड़ रुपए सुभाषपा को देकर के चुनाव लड़ा। धन्यवाद आस्था जी। देखिए, आपने 30 सेकंड का समय दिया है तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुभाषपा से चुनाव लड़ने से पहले मुख्तार अंसारी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्हीं की पार्टी से राजनीति उन्होंने की है और अभी भी सुभाषपा से जो टिकट मिला था मुख्तार अंसारी के बेटे को, वो भी अखिलेश यादव जी की मर्जी से ही मिला था। यही कारण रहा कि उनका पूरा वरद हस्त था पीछे की रास्ते से, ताकि अपनी छवि को संभाल के रखा जाए, इसलिए उन्होंने सुभाषपा के रास्ते से उनको टिकट दिलवाया
और ताकि उन पे आरोप न लगे ठीक है कि भैया सूर्य माफिया मैथिल को जी, सपोर्ट समय पूरा आपका ये कहना है कि बेशक मुख्तार अंसारी का बेटा सुभाषपा से चुनाव लड़ा हो, लेकिन उसके पीछे भी सपा ही थी, सपा के कहने और उसकी मर्जी के बाद ही ऐसा हुआ। मलूक नागर भी हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी से सांसद है। मलूक जी, सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो इतनी टूट फूट हो रही है, ओपी राजभर की पार्टी देखिए टूट गई, समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा जा रहा था गठबंधनों को साथ नहीं रख सकते, पूर्व में आपका भी गठबंधन रहा है, और अब मुख्तार अंसारी को लेकर यहां पर बात चल रही है कि पैसे देकर अब्बास अंसारी सुभाषपा से चुनाव लड़ाए गए। वो मुख्तार अंसारी जिनका परिवार कभी सपा से चुनाव लड़ रहा है, खुद मुख्तार। देखिए, असलियत में ये है, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के दल ये समझ चुके हैं कि इस 2022 के एमएलए के चुनाव में मुसलमानों ने जितना सपोर्ट करा इससे ज़्यादा कभी कर नहीं सकते, और जो उनके अपने लोग थे वो साथ नहीं रहे। तो असलियत में विचलित हैं इस चीज़ से, और 13% जो हमारा वोट इंटैक्ट रहा, अब की बार मुसलमान सारे बसपा की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में टूट फूट हो रही है, कुछ का कुछ आरोप लगा रहे हैं, इन्हें आने वाले समय में अपना वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मलूक जी, 30 सेकंड पूरे। तो वोट खिसकता नजर आ रहा है, इसीलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लग रहे हैं, ये आपका कहना है। तो अब चलिए डिबेट को ओपन करते हैं, और सवाल सबसे पहले दयाराम भार्गव जी आपसे यही। बहुत बड़ा आरोप मुख्तार अंसारी को लेकर लगा है, और आपके अपने ही पार्टी के ओपी राजभर जी के महेंद्र राजभर और उनके तमाम समर्थक, जो कि 150 से ऊपर संख्या जिनकी पहुंच चुकी है, जो सुभाषपा छोड़ चुके हैं, ये कहकर कि मुख्तार से करीबी संबंध है ओपी राजभर के। अब्बास अंसारी को भी ओपी राजभर ने छुपाया है और 6 करोड़ रुपए लेकर अब्बास अंसारी को चुनाव लड़वाया है। आस्था जी, पहले तो क्लियर कर दूं कि आदरणीय जो है महेंद्र राजभर जी जो है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के बहनोई नहीं है, ना तो कोई रिश्तेदारी है। वो जो रिश्ता है उसको बखूबी वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। दूसरी बात, अभी जो खरीद फरोख्त की बात हमारे रामजीत भाई लगा रहे, पहले उसका संज्ञान लीजिए। आपने कहा मऊ में जिला पंचायत में 23 जिला पंचायतों को जो चुनाव लड़ाया गया उनसे पैसा लिया गया। रामजीत भाई आप बताइए, आप जिला अध्यक्ष थे, उसी समय इस बात को क्यों नहीं रखा आपने? क्या कारण है? ठीक है, बोलिए रामजीत जी। ठीक है दयाराम जी, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। रामजीत जी बताइए, जिस वक्त आपको इस खरीद फरोख्त की भनक लगी थी, आपने तभी ये बात क्यों नहीं उठाई? ये सवाल पूछा जाएगा। रामजीत जी, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? 1 नंबर वार्ड दुबारी मधुबन विधानसभा पड़ता है, कल्पनाथ यादव को चुनाव लड़ाया गया तो उनसे 1 लाख रुपया लिया गया। 11 नंबर वार्ड पड़ता है पासा, वहां से बबलू यादव को चुनाव लड़ाया गया तो कार्यालय नहीं, वो लिस्ट आपके पास होगी, वो लिस्ट आपके पास होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि जब ऐसा हो रहा था, आपके संज्ञान में आया, आपने उसी वक्त विरोध क्यों नहीं किया? मैं विरोध किया था, मैं इनको कहा था कि कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, आप कार्यकर्ता से पैसा लेकर के चुनाव लड़ाएंगे तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दुखी होगा और इसका नुकसान और फायदा आपको भुगतना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता उस समय विरोध किया था, मगर वो प्रकाश राजभर को पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इनको पैसे के आगे मोतियाबिंद हो जाता है, इनको कुछ नहीं दिखता। ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर दयाराम भार्गव जी कि पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता है, और अब्बास अंसारी को भी चुनाव लड़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए लिए गए, आप ही के कार्यकर्ता कह रहे हैं। राजभर जी, हमको लगता है शांत हो जाइए रामजीत, बोलिए दयाराम जी। का चुनाव के आपने क्यों नहीं मुखर होकर बात किया भाई? लखनऊ में रामजीत राजभर जी आप आए थे, जब लखनऊ में कार्यकारी की बैठक थी, मैं वहां मौजूद था। जिला पंचायत चुनाव से पहले किसको लड़ाना चाहिए, किसको नहीं लड़ाना चाहिए, उसमें पूरा माननीय जो है महेंद्र राजभर जी का था। अब कैसी बात? अच्छा ठीक है, आपस में मत लड़िए, ये गृह कलेश है। ठीक है, आप लोगों की पार्टी में इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसको हम समझ सकते हैं, आरोप का सिलसिला पार्टी के अंदर भी चल रहा है, और हम चाहते नहीं कि टीवी डिबेट पर भी उसी मोड में हो आप लोग। लेकिन जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है फैक्ट के साथ उसको रखिए, क्लैरिटी से अपनी बात को रखिए। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। अनूप संधा जी, इस सब के पीछे समाजवादी पार्टी है, ये सुभाषपा कह रही है कि ये सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। सुभाषपा ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपने अब उनकी पार्टी में इंजीनियरिंग कर दी, अचानक पार्टी के लोगों को उसके अंदर करप्शन नजर आने लगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो विधायकों को तोड़ लें, पार्टियों को तोड़ लें और येन केन प्रकार ईडी, सीबीआई, पुलिस, छापा सबके दम पर अपने विपक्षी को तोड़ने का प्रयास करें।
इस पूरे डिबेट में एक बात सामने आ गई है, चाहे सुभाषपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे राजनीतिक विश्लेषक महोदय हों, सबकी बंदूकें जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर तनी हुई हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली सबसे बड़ी ताकत है। और जो कुछ अभी मेरे पूर्ववर्ती मित्रों ने मामले को मुख्तार अंसारी से जोड़ करके बार बार सपा का नाम ला करके इस प्रकरण को भी पिछड़ों के हित की बात से हटा करके भाजपा तो ये आरोप लगा रही है ना अनूप जी कि मुख्तार को बनाने वाले आप ही लोग थे, मुख्तार की राजनीतिक ताकत बढ़ाने वाले समाजवादी लोग थे। मुख्तार और उसके परिवार के लोग सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ते रहे और अब्बास अंसारी को सीधे साइकिल पर नहीं बैठा सकते थे, इसलिए बैक सीट पर सुभाषपा के थ्रू मैदान में उतारा। बातें जाएंगी, हाँ, इसलिए बात सुभाषपा पे हो रही उस पे ही रहनी चाहिए। नहीं, सवाल आएंगे तो सारे संदर्भों का जिक्र होगा, बनाने की कोशिश न की जाए। नहीं, बात सवाल आएगा तो हर संदर्भ का जवाब लिया जाएगा। आप तय मत करिए, आप तय मत करिए कि एक्सेस कहां तक होगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा किसने बनाया? ठीक है, शांत हो जाइए, ऐसे मत चिल्लाइए रामजीत राजभर, अखिलेश यादव जी के चिल्लाइए मत ऐसे। ठीक है, सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सूर्य मैथिल। कि बहुजन समाज पार्टी जिसके मुंह में भाजपा की जबान है, भाजपा के नाम पर बहुजन समाज पार्टी बोलती है, उस पार्टी से लेकर के भाजपा तक के लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर मुख्तार पर जवाब नहीं देना है, अब्बास पर जवाब नहीं देना है, पार्टी टूटने पर जवाब नहीं देना है, तो अब आप इसे बसपा की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। बच रहे आप इस सवाल से, बोले सूर्य मैथिल। जवाब हर उस सवाल ठीक है, अनूप संजय शांत हो जाइए, सूर्य मैथिल बोलिए, उसके बाद मलूक नागर बोलिए। सूर्य मैथिल की आवाज जाएगी पीसीआर, उनकी आवाज क्यों नहीं जा रही है? बोलिए सूर्य मैथिल। आस्था जी देखिए, यहाँ पर ये कह रहे थे कि सबकी बंदूकें हमारी तरफ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गली का गुंडा मुख्तार अंसारी एक माफिया बन गया समाजवादी पार्टी के राज में। समाजवादी पार्टी के राज में उन्होंने मऊ के अंदर दंगे कराए, कितने हिंदू कटवा दिए। तब किसकी सरकार थी? जब उनके पास में जो मशीन गन निकली, उसमें पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, तब किस प्रकार से उसको प्रेशराइज किया गया, उसने इस्तीफा दिया। आखिर मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी बनाया किसने? और अभी भी इस बार के चुनावों में सोशल इंजीनियरिंग की नौटंकी करने के लिए अखिलेश यादव ने पीछे के रास्ते से सुबह में गठबंधन कर मुख्तार अंसारी के बेटे को चुनाव लड़वाकर गुंडों के संग गठजोड़। अनूप चंदा, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल आया जो मैंने आपसे पूछा था कि साइकिल पर साथ नहीं बिठा सकते, तो पीछे कैरियर पर सुभाषपा के थ्रू बिठाया मुख्तार को। तो एक एजेंडा है हिंदू मुसलमान। अब यहाँ जाति कहां से आ गई? आप ही कर रहे हिंदू मुसलमान। 16 मिनट हो गए डिबेट को शुरू हुए, किसी पैनलिस्ट ने हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया। आपने हिंदू मुसलमान की शुरुआत करी इस डिबेट में। अब इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुख्तार पर सवाल हो रहा है, मुख्तार अंसारी का जो भी पर सवाल हो रहा है, जो भगोड़ा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसपा के सदस्य महोदय बोले भाजपा सपा के ऊपर आरोप लगाया। हाँ, सपा पर आरोप लगाया आपने, बसपा पर आरोप लगा दिया, भाजपा पर आरोप लगा दिया। मुख्तार का जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, पार्टी में अगर ऐसा होता। देखिए आस्था जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसका शुरू से इतिहास रहा है कि अपराधियों और दंगाइयों का वो संरक्षण करती रही है और आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती रही है। कारण सिर्फ यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति है। हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी को कैसे जो है नेता बनाया गया मुलायम सिंह यादव के राज में, और हमने ये भी देखा है कि मुलायम सिंह यादव जी के राज से लेकर के अखिलेश यादव के राज तक ये जितने भी ये चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे, इस तरह के जितने भी माफिया रहे हैं, इनकी संपत्तियों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। तमाम इनके साथियों का गैंग चार्ट बना है। इन सबको सजा दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि मुख्तार अंसारी, इसके पहले उनका और उनका बेटा जो है और उनके भाई सभी जो है समाजवादी पार्टी में साथ खड़े रहे और समाजवादी पार्टी ही उनको लेकर के आगे नेतागिरी में गई है। उसके बाद ये अलग अलग पार्टियों में गए हैं। तो अखिलेश यादव आज जो है उनको जवाब देना चाहिए। आज वो मायावती जी पे हमला कर रहे हैं। अगर वो मायावती जी के साथ मिलकर के 2019 के चुनाव नहीं लड़े होते तो वो 5 सीटें भी नहीं जीत पाते। अभी उपचुनाव में आपने देख लिया उनका असर क्या हुआ। उपचुनाव में अंदर वो आजमगढ़ और रामपुर हार गए।
अगर मायावती जी के साथ लड़े होते तो ये सीटें भी नहीं पाते। तो सीधी सी बात यह है कि ये राजनीतिक रूप से इनको जनता ने नकार दिया है, और नकार देने की वजह से ये अनर्गल प्रलाप अखिलेश यादव जी स्वयं कर रहे हैं, या राजनीतिक हाशिए में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदार नेता है जो कि अपने सहयोगियों के साथ ले जा पाते हैं। उनके सारे सहयोगी उनसे छिटक गए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, चाहे संजीव चौहान हो, उसके पहले मायावती जी रही हो, या उनसे पहले राहुल गांधी रहे हो। ठीक है, बसपा से हमारे साथ मलूक नागर जी भी हैं। आलोक जी ठीक है, बात आ गई आपकी। मलूक नागर जी, यहां पर सपा की तरफ से यह कहा गया कि बहन जी तो है भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट ही पढ़ती हैं आजकल, उनसे सवाल कोई भी किया जाए उनका जवाब उसी तालमेल के साथ दिया जाता है जो भाजपा को सूट करता है। भार्गव जी, जो आप लोगों ने लगाया है माननीय महेंद्र जी पर ना, तो मैं आपको प्रमाण देता हूं। आप लोग पूरे डंका बजा बजा के कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर जी ने। रामजीत जी, आपका नाम मलूक नागर है क्या? क्या आपका नाम मलूक नागर है? मैं नाम लेकर के सवाल पूछ रही हूँ, आप शांत हो जाइए। आपको मौका मिलेगा, सबको मौका मिल रहा है बोलने का। बोलिए मलूक नागर जी, बहन जी के लिए सपा की तरफ से यह कहा गया जब सवाल आया कि वो तो भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट। देखिए, हम परवाह नहीं करते कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। हमारे लिए देश सबसे पहले है, जनहित और गरीब हित सबसे पहले है। कौन क्या बोलता है क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना हम कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद की बात करते, ना कट्टर मुसलमानवाद की बात करते। हम जो हमेशा जो देश के लिए हित में है उसकी बात करते हैं। इसीलिए हमारा पिछले दिनों जो ध्रुवीकरण हो गया था चुनाव में, एमएलए के में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो हमारे अकलियत समाज के लोग हैं उनकी ये समझ में आ गया कि सारी वोट इकट्ठी समाजवादी को और उसके सहयोगियों को दी, लेकिन जो उनके अपने खुद के लोग थे वो साथ नहीं रहे। उससे जाकर के वो फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं, लोग सब देख रहे हैं। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो अकलियत समाज के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि 13% इंटैक्ट वोट है बीएसपी का, उसके साथ जाएंगे तो चुनाव भारी मात्रा में बीजेपी को हरा सकते हैं। इसीलिए डर में ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं और मर्यादाओं को पार करके बोल रहे हैं। हम पे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए देश सबसे पहले है और अकलियत समाज की बात हम उठाएंगे, मुसलमानों की हकों की रक्षा हम करेंगे। उसमें समाजवादी और इनके सहयोगियों को अगर मिर्च लगती हैं तो लगें, हमें नहीं फर्क पड़ता। ये हमारे लिए क्या बोलते हैं, हमारे लिए देश हित, जनहित, गरीब हित, और हमारे अगर जो हमको सही लगता है कि मुसलमानों के लिए भी सही बात बोलनी चाहिए, हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इस बात का विरोध करते हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, आज की डेट में वो भगोड़ा है, और आरोप सुभाषपा पे ये लगे कि पैसे देकर कई करोड़ खर्च करके उसको चुनाव लड़ाया गया। ओपी राजभर पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लग रहे हैं सुभाषपा पर। देखिए, जो राजभर साहब हैं उन्होंने क्या करा, समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे, इन्होंने क्या करा, समाजवादी पार्टी की दूसरी सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, किससे पैसे लिए, कौन भगोड़ा हुआ, उसको समाजवादी वाले पार्टी जवाब देना चाहिए। उन्हीं की जिम्मेदारी बैठती है, उन्हीं के सहयोगी ये हैं। ठीक है, अनूप संधा जी अब तो जवाब दे दीजिए। तीसरी बार ये सवाल आ रहा है किसी पैनलिस्ट के हवाले से। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पुनः वही बात जो मैं कह रहा हूं, वही बात लगातार सामने की जा रही है। चर्चा डिबेट हो रहा है सुभाषपा के ऊपर, उसकी टूट के ऊपर। वो कहते हैं कि उन्होंने पैसा लिया तो भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। हमारा नेता तो पहले बोल चुका है इस बात को कि पहली बार गठबंधन में ऐसी बात आई, उस पर भी हमारे ऊपर निशाना। बसपा के प्रवक्ता महोदय, जिनकी नेता गुजरात में गई थी भाजपा का प्रचार करने, जिनकी नेता ने कहा था कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है, वोट मुसलमान को ही देता है, सांसद भाजपा के साथ वो हमारी पार्टी पे हमला कर रहे हैं। आज मुसलमान के हित ऐसी हो गए हैं। और भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उनका लगातार ये प्रयास है कि कैसे किस तरीके से विपक्षी वोटों को बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। इस काम में चाहे बहन जी हो, चाहे दूसरे लोग हो, जो तथाकथित अगर भाजपा की ये रणनीति है, अनूप संधा जी, वो उनका हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। कि और
कि वोट बट समाजवादी जाए, पार्टी के सभी साथी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो लगातार ये तो आपके हाथ में है ना। जनता पार्टी अपने और गठबंधन उससे दलों के जुड़े साथ हुए आपका समन्वय, ताकतों द्वारा हमला किया जाना, आपका समन्वय, आपकी इस बात समझदारी का आपके साथ प्रमाण होगी है तो कि कोई भारतीय जबरदस्ती आपको अलग जनता थोड़ी कर पार्टी सकता है। अपने समाजवादी गठबंधन को पार्टी साथ को लेकर लेकर चलना, के अपने पार्टी के वरिष्ठ चिंता नेताओं में को है, साथ लेकर चलना, आतंकित है सबके विचारों और को, उसको सबको लगातार समान इस बात सम्मान का भय देकर है साथ चलना है, कि तो आपके जिस हाथ दिन में है ना। उत्तर प्रदेश में कोई भी दूसरा दल किसी को जबरदस्ती अलग थोड़ी कर सकता है। उस दिन समाजवादी आपका जो पार्टी सवाल है, समाजवादी ताकत पार्टी में के आएगी और भाजपा का कहीं पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप सिर्फ चुनावी भाषण दे रहे, किसी आस्था जी, सवाल एक का सवाल जवाब आपने समाजवादी नहीं दिया। पार्टी ठीक है आलोक जी, की आलोक जी सवाल बोलिए। अगर बसपा अगर बसपा आस्था जी मेरा मुझे इतना प्लीज कहना है कि अगर एक इनको आधी मिनट का मायावती समय दे दो। पार्टी से इतना ही मैं जो आती है, हूँ आपके पास, इनको आलोक नहीं जी अच्छी सवाल लगती पूछिए। हैं, तो क्यों 1993 में इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, और क्या कारण है कि 2019 में चुनाव जो है बसपा के साथ मिलकर लड़े? इसका जवाब इनको देना चाहिए। आज जो ये बसपा पे आरोप लगा रहे हैं, ये इनसे पूछना चाहिए कि आप 2019 में किस आधार पर चुनाव लड़े थे, जबकि आपका दोनों का वोटों का कहीं पे भी आपका सामना नहीं होता है, और आप सीटें आपकी बढ़ी भी नहीं, आप 5 सीटों के ऊपर ही रहे, आपके बल्कि भाभी, चाचा, भतीजे, भाई सब हार के चुनाव। तो आप उस समय मायावती जी के अंदर आपने क्या देखा था जो आप उनके साथ चुनाव लड़े, और 1993 के अंदर आपने मायावती के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2004 में जब आपकी सरकार बनी थी मुलायम सिंह की, वो किन पार्टियों को तोड़ करके बनाई थी? इसका भी जवाब आप दे दीजिए जो आप सुचिता की बात कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, ये सवाल जाएंगे अनूप संधा के पास, लेकिन सूर्य मैथिल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। 20 सेकंड सूर्य मैथिल जी। देखिए आस्था जी, मैंने तो एक ही प्रश्न उठाया था कि गली का गुंडा मुख्तार अंसारी, उसको दाम मुख्तार अंसारी माफिया बाहुबली किसने बनाया? आखिर प्रशासन ने मुलायम सिंह जी के राज में, सपा के राज में मुख्तार अंसारी को क्यों फलने फूलने दिया? किसके टिकट पर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़के आया? ये जो बोल रहे हैं ना कि प्रश्न जो है वो सुबह सपा पे है और आप निशाना जो है समाजवादी पार्टी पे डाल रहे हो। जड़ में समाजवादी पार्टी है। इन अपराधियों को फलने फूलने देने के लिए यदि किसी मिट्टी की आवश्यकता थी तो समाजवादी पार्टी सरकार की थी। और आज भी प्रश्न यही उठता है कि समाजवादी पार्टी ने बैकडोर से मुख्तार अंसारी के बेटे को सुबह सपा से क्यों चुनाव लड़वाया, और आज अपनी जिम्मेदारी से सच से क्यों भाग रहे हैं अखिलेश यादव? ठीक है अनूप संधा जी, दोनों सवाल आपने सुन लिए। अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं अखिलेश यादव, जब मुख्तार अंसारी के बेटे को चुनाव उन्होंने सुभाष से लड़ाया जो गठबंधन में थे, और आलोक अवस्थी का सवाल कि आपने कितने दलों के साथ पूर्व में जोड़ तोड़ के सरकार बनाई, बसपा से गठबंधन किया? बोलिए अनूप संधा। मैं अपनी बात रखूं जी, सवाल एक बार पूरा होने दिया कीजिए, बाधा न डाले तो। कोई बाधा नहीं डालेगा, कर लें आप सवाल का जवाब दीजिए बस, चुनावी भाषण नहीं। जी आप सवाल कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। 2 सवाल आपके सामने आए हैं। सूर्य मैथिल ने पूछा है कि इस जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कैसे बच सकते हैं मुख्तार अंसारी पर, जबकि उन्होंने ही अपने गठबंधन में सुभाषपा से चुनाव लड़वाया उनके बेटे को, अब्बास अंसारी को। और दूसरा सवाल आलोक अवस्थी ने पूछा है कि पूर्व में आपने भी बसपा से गठबंधन करके सरकार बनाई है, मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो आप बता दीजिए आपने किन किन दलों को तोड़ करके वो सरकार बनाई थी, जो आप जोड़ तोड़ का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। ये दो सवाल आपके लिए। अरे अवस्थी जी, हमारे 2 सवाल, इनके सवाल के जवाब में हम भी एक सवाल करना चाहते हैं कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के सरकार क्यों बनाई थी, इसका जवाब दे दें। और याद रखें कि 1993 में मान्यवर कांशीराम जीवित थे, तब की बहुजन समाज पार्टी आज 2022 की बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। उस दौरान यह गठबंधन हुआ था। और जहां तक 2019 के गठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति का एक ऐसा राक्षस है जिसको हटाने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना पड़ा, तो हमने मिला करके इनको हराने का प्रयास। किसको शैतान बोल रहे हैं आप? जैसा इस डिबेट में हो रहा, जैसा इस परिचर्चा में हो अनुसंधान, रहा किसको शैतान बोल है, रहे हैं आप? लगातार मुद्दों को अरे किसको शैतान हिंदू बोल रहे हैं मुस्लिम के आप? ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही सुनिए, है। आवाज आ रही है आपका। अनूप संधा, आप किसको शैतान बोल रहे हैं? आप बहन जी की पार्टी को शैतान बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को शैतान बोल रहे हैं, किसको शैतान बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने कहा ना, अब आप ही लोग तो बोल रहे थे उनके बारे में। नहीं, मैं नहीं हमने बोल भी रही बात हूं। बोल दी तो आप बुरा बोल रहे करने हैं। की बात है। मलूक नागर जी, अरे जो पैनलिस्ट
इन्होंने हमसे शैतान सवाल के किया, साथ तुलना की जा रही है। मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं आपने मुझे बोल लिया, पहले तो इस पे दीजिए जवाब ले मैडम, लेना। आप कह रहे हैं बोलने तो शैतान के साथ मिलकर भी अगर हमें सरकार बनानी पड़ी तो हमने उसका प्रयास किया। मलूक नागर जवाब दीजिए। ठीक है, शैतान के साथ मिलकर के नहीं मैंने कहा। आपने अभी कहा 10 सेकंड पहले कहा शैतान के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, तो मुकरिए मत, सबने सुना है। बोलिए मलूक नागर, शो वाइंड अप करना है मुझे। जिस तरीके से, ठीक है अनूप सर, बात पूरी हो गई आपकी। बोलिए बोलिए मलूक नागर, बोलने दीजिए। बोलिए मलूक नागर, शांत नहीं होंगे, बोलिए। तालमेल में जाकर के सरकारें बनाने का प्रयास किया है, उनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मलूक कहनी नागर की चाहिए। ऑडियो क्यों नहीं जा रही है? बहुजन समाज बोल रहे हैं वो पार्टी, लगातार। बोलिए मलूक नागर, 10 सेकंड मुझे शो आस्थी जी, आस्था जी की बोलिए बोलिए सर बोलिए। देखिए 1993 में बीएसपी के साथ ये राजनीतिक अस्तित्व में आए और 2019 में इनकी 5 सीटें हमारे साथ ही आई, डिंपल यादव जी भी हार गई। और जहां तक बात है, मैं सीधा प्रश्न ये कर रहा हूं, आज हम मुसलमानों के हकों की बात करते हैं तो क्या उसमें सपोर्ट करते हैं या उसमें विरोध करके? और ये इतनी इनको तड़फन हो रही है कि उल्टे सीधे असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन जो देश के रैंकिंग में नंबर 1 है, इस तरह की भाषा इन्हें नहीं बोलनी चाहिए। इसकी हम बहुत कटोर निंदा करते हैं और ये असभनीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के लिए इस तरह के उपमा या संज्ञा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और खास तौर पे ऐसी पार्टी जिसकी सुप्रीमो एक महिला है। और बोलने से पहले आप लोग अपने तर्कों को रखते हैं, तथ्यों को रखते हैं, बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार सोच लेना चाहिए। बहरहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल लगभग हर दल में, खासतौर पर विपक्षी दलों में जो है वो टूट फूट का मौसम चल रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहे हैं, एक दूसरे पर टूट फूट का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अभी वक्त है 2024 में, देखना होगा कि उससे पहले फाइनल समीकरण क्या बनकर तैयार होते हैं।